हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 10 अप्रैल, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे था और निफ्टी एक बार फिर से अच्छा खासा बाउंस बैक के साथ क्लोज हुआ है। 275 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 1091 पॉइंट की बढ़त। तो ये बढ़त साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है उसका सीज फायर का ऐलान हुआ है और उसका जो पीस टॉक है आगे कैसा क्या होगा, इसके लिए जीडी वैंस जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए चल पड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पीस टॉक होने वाला है, तो सैटरडे संडे क्या होता है उसके ऊपर मंडे का मार्केट निर्भर करता है क्योंकि ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर है उसमें अगर पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती है तो ही मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर सकता है, अदरवाइज फिर से एक बार हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी ये फंडामेंटली हो गया, जियो पॉलिटिक्स पे क्या चल रहा है उसके ऊपर मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है क्योंकि आपने देखा है कि ट्रम्प किस तरह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहे हैं, जो बोलते हैं ट्वीट करते हैं उसके अगेंस्ट नेक्स्ट डे उनका बयान होता है। तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकली जो भी होगा उसके ऊपर मार्केट पैनिक तो करेगा, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट हमें क्या यहाँ पर बता रहा है उसको हम एनालिसिस करेंगे, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है। तो सबसे पहले आज का ये 5 मिनट का चार्ट निफ्टी का आप देख सकते हैं, जो लेवल्स हमने मार्क किए थे ब्रेकआउट लेवल के पास ही यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट का लेवल हिट हुआ, सेकंड टारगेट के लेवल के ऊपर जैसे ये सस्टेन कर रहा था और नीचे जब आ रहा था तो सेकंड टारगेट का लेवल ही एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था और पूरा साइडवेज पैटर्न था। आज यहाँ पर भले ही यहाँ पर 275 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली हो, लेकिन 10 बजे के बाद पूरी तरह से एक बोरिंग सा फेज निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला है। तो अभी फ्राइडे ख़त्म हो गया है, सैटरडे संडे जो पीस स्टॉक है उसमें क्या निकल कर आता है उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है मंडे का मार्केट। फिलहाल जो लेवल्स क्या बन सकते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फ्राइडे हो चुका है तो वीकली चार्ट में क्या पोजीशन बन रहा है वो भी एक बार देखते हैं। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में यहाँ पर हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस पैटर्न के बारे में पता होगा। 20 और 50 ईएमए का निगेटिव क्रॉसओवर और उसके नीचे जब 100 ईएमए का ये ग्रे लाइन होता है तभी एक प्राइस में बाउंस बैक आता है। तो इस पैटर्न को हमने कई बार पास्ट में फॉलो किया है और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो प्राइस एक्शन में एक बाउंस बैक आता है। तो जब भी लास्ट वीक का फ्राइडे का वीडियो जाके देख लेना, तभी इस तरह से निफ्टी का चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था। सिर्फ ये कैंडल बना था लास्ट वीक में और तभी इसने निगेटिव क्रॉसओवर किया था। तभी फ्राइडे के वीडियो में हमारा एनालिसिस ऐसा था कि यहाँ पर से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो इस वीक का ये कैंडल आप देख सकते हैं किस तरह से ज़बरदस्त बाउंस बैक आया है, लेकिन ये 100 ईएमए का ये जो ग्रे लाइन है इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है, बार बार यहाँ पर ये अटक रहा है। तो अभी ये जो ग्रे लाइन है जिसने सपोर्ट का काम किया था फरवरी 2025 में, वो जाके अभी देख सकते हैं रेजिस्टेंस का काम करता है। तो वाइस वर्सा होता है, जो लेवल पहले सपोर्ट का काम करता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है आगे जाके, जो पहले रेजिस्टेंस का लेवल काम करता है वो आगे जाके सपोर्ट का काम करता है। तो इस तरह से अगर ये इस ग्रे लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी हमें यहाँ तक यानी 24,600-500 के लेवल के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। जियोपॉलिटिकली अगर कुछ होता है तो ये हम कह नहीं सकते क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस के लेवल्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकली क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या चलते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट पैनिक में यहाँ पर रिएक्शन देता है और उसका असर हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये वीकली चार्ट का सिनारियो है। अगर हम मंथली चार्ट को देखें तो ये है मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट ये जो लेवल है 22,000, उसी लेवल के पास 2025 में, यहाँ पर 2025 में इसी लेवल के पास से बाउंस बैक आया था। अभी फिर से उसी लेवल के पास ये आया और यहाँ से ये बाउंस बैक आया है। लेकिन अभी ये जो बाउंस बैक है ये ऊपर जाते वक्त ये मंथली चार्ट में ये जो पिंक लाइन है जिसने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया था, हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करे, जो कि अराउंड 24,149 के आसपास है। 150 पकड़ लेते हैं तो 24,150 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है एज पर मंथली चार्ट। अभी मंथ खत्म होने में बहुत टाइम बाकी है, अप्रैल का सिर्फ 2 हफ्ते यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पर हमें ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है पिंक लाइन का वो हमें वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पर ये 100 EMA भी वही लेवल के आसपास आ रहा है। तो 24,000, 24,150
ये रेजिस्टेंस का जोन है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी यहाँ से आगे बाउंस बैक कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है टेक्निकली। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट की बात करें तो कल हमने यहाँ पर पीवट बार रिवर्सल देखा था, वो एग्जैक्ट पीवट बार रिवर्सल था, लेकिन पूरी तरह से फेल हो गया। और आज भी फिर से एक बार पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बना है। पीवट बार रिवर्सल यानी प्रीवियस कैंडल के हाई लो और क्लोज को ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसके ऊपर या फिर उसके नीचे क्रिएट होता है। अभी इसमें यहाँ पर ये जो पिवट बार रिवर्सल था ये सेलिंग का रिवर्सल सिग्नल था। अभी ये जो आज का ग्रीन बना है ये बाइंग का पिवट बार रिवर्सल सिग्नल है, यानी रेड कैंडल का हाई लो और क्लोज इसके अभाव आज का जो कैंडल बना है इसने हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई लो क्लोज से उसके ऊपर दिया है। तो यहाँ पर पीवट बार रिवर्सल फिर से एक बार बना है और ऊपर जाते वक्त यहाँ पर रेजिस्टेंस 50 डीएमए का आएगा जो कि अराउंड 24,200 के आसपास है। ये पहला रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट के लिए यहाँ पर 23,500 का ये 20 डीएमए का सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एज पर डेली चार्ट हमने देख लिया। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं अगर देखें तो 1 आवर के चार्ट में यहाँ पर अप ट्रेंड का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी टाइम के बाद शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में आ चुके हैं और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स क्लोज हो गया है। तो मंडे के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल आज के हाई के ऊपर होगा 24,085, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा 24,117 का। सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 24,149 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल 1 आवर के चार्ट का 23,985 और उसके नीचे फर्स्ट टारगेट बन सकता है 23,956 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,926 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए। अगर आप ये टेक्निकल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है आपके लिए हमारे वेबसाइट tradingfab.in के ऊपर, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्पेशल ऑफर है आपके लिए, अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं, यानी यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। चलते फिर से एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का ये है 1 आवर का चार्ट। यहाँ पर भी देख सकते हैं पैटर्न फिर से एक बार अप ट्रेंड का बनता हुआ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में और बैंक निफ्टी तीनों के ऊपर क्लोज हुआ है। तो मंडे के लिए यहाँ पर भी ऑब्वियसली आज के हाई के ऊपर हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 56,112, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 56,218 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 56,324 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल जहां पर इसने 2 दिन पहले रेजिस्टेंस लिया था और नीचे आया था वो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 55,763 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 55,665 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 55,578 का। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको मंडे के लिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.